हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक ही होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पोलैरिटी टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट समझेंगे पोलैरिटी क्या है, उसके बाद समझेंगे पोलैरिटी टेस्ट क्या है, फिर कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, एकदम सब चीज़ समझेंगे एकदम इजी वे में और कम टाइम में। ठीक है, ओके। तो फर्स्टली पोलैरिटी क्या होता है। मेरी सबसे पोलैरिटी है दो एक्सट्रीम है। जैसे कोई भी इंसान हो, उसका प्लस साइड भी रहता है, माइनस साइड भी रहता है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। और कोई भी सपोज कोई भी मैग्नेट हो, उसका भी नॉर्थ पोल साउथ पोल रहता है। ठीक है, वैसे ही हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें भी मैं अगर एसी का बात करूं, मतलब अल्टरनेटिंग करंट, उसका क्या रहता है, दो पोलैरिटी, फेज और न्यूट्रल। और अगर डीसी का बात करूं, मतलब डायरेक्ट करंट का, तो उसमें क्या रहता है, उसमें भी दो पोलैरिटी रहता है, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। ठीक है, तो इसे पोलैरिटी कहते हैं। तो पोलैरिटी टेस्ट क्या है। पोलैरिटी टेस्ट है कि ये जो फेज पोलैरिटी है, अल्टरनेटिंग करंट का जो फेज है, हमारे घर में जितना भी प्रोटेक्टिव सामान सब होता है, जैसे जो मतलब हम लोग को प्रोटेक्शन देता है, जैसे फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, स्विच, ये सब प्रोटेक्शन देता है। तो ये सब हमेशा फेज में कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि फेज क्या है हमारा, फेज है हमारा लाइव वायर। ठीक है, लाइव वायर मतलब यहाँ से हमें हमेशा पावर रहता है, न्यूट्रल में पावर नहीं रहता है, न्यूट्रल में न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो वो सब चीज हमेशा फेज में कनेक्ट होना चाहिए। क्या क्या बोला मैंने, नंबर 1 फ्यूज, नंबर 2 सर्किट ब्रेकर, नंबर 3 स्विच। ठीक है, और सिर्फ ये चीज नहीं, हमारे घर में जितना मतलब पॉइंट है, मतलब जितना पॉइंट आउटलेट है, जैसे हम लोग ट्यूबलाइट लगाते हैं ना, सेलिंग रोज कहते हैं जिसको, यहाँ से कनेक्शन लेते हैं, वहां में भी हमको पोलैरिटी टेस्ट करना पड़ेगा, जितना पॉइंट है। ठीक है, ये टेस्ट कब करते हैं, जब भी हम लोग कोई नया वायरिंग करते हैं, या फिर पुराना वायरिंग में कुछ नया मतलब अदला बदली करते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं, तब करना पड़ता है। ठीक है, तो ये टेस्ट में, तो ये टेस्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, ये टेस्ट करने के लिए चाहिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बहुत लो रेजिस्टेंस मेजर कर सके। ठीक है, तो लो रेजिस्टेंस में क्या आएगा, हमारा जो मल्टीमीटर है वो यूज कर सकते हैं। मल्टीमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहता है, यहाँ पे डायल रहता है, सॉरी यहाँ पे एक डिस्प्ले रहता है और यहाँ पे डायल रहता है, मतलब बहुत कुछ एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ से 2 लीड निकला हुआ रहता है, तो इसको कहते हैं मल्टीमीटर। या फिर इस टेस्ट के, पार्टिकुलरली इस टेस्ट के लिए हम लोग ओम मीटर भी यूज कर सकते हैं। ओम मीटर क्या करता है, ओम क्या चीज है, ओम है रेजिस्टेंस का यूनिट। ठीक है, तो स्मॉल रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए ओम मीटर यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, तो अभी ये टेस्ट कैसे करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, अच्छा, हमारे घर में मीटर रहता है। मीटर मतलब जिसको एक्चुअली एनर्जी मीटर बोलते हैं, हम लोग तो शॉर्ट में मीटर बोलते हैं, उसको एनर्जी मीटर बोलते हैं। उसमें फेज और न्यूट्रल, ये 2 सप्लाई आता है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, ये आके कहाँ घुसता है, ये आके घुसता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, डीबी, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में सारा पावर आके घुसता है। उसके बाद वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग रूम पे, अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में मेरा मेनली 3 पॉइंट रहता है, फेस, न्यूट्रल और अर्थ पॉइंट। ये 3 पॉइंट रहता है। अर्थ होता है सेफ्टी के लिए। अच्छा, तो ये 3 पॉइंट रहता है, और यहाँ से बहुत मतलब वायरिंग से पाइप से हर रूम में जाता है इलेक्ट्रिसिटी जाके। सपोज मेरा एक लोड है, यहाँ पे सपोज मेरा एक बल्ब है। ठीक है,
बल्ब है, बल्ब को ऐसे भी दिख देते हैं, बहुत सारा सिंबल है, जो भी हो। सपोज यहाँ पे ये बल्ब है और बल्ब में पावर कैसे जाएगा, फेस के थ्रू स्विच होके जाएगा। सपोज ये मेरा एक स्विच है, ठीक है, स्विच होके जाएगा, यह स्विच, ये है बल्ब, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। तो यहाँ से फेस से पावर आया, पावर आके यहाँ पे इनपुट हुआ और यहाँ से आउटपुट निकल के बल्ब तक गया, ठीक है। फिर बल्ब से होकर ये न्यूट्रल पॉइंट पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पोलैरिटी टेस्ट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे जे ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस यहाँ पे छोटा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है। ये डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है, ये बिल्डिंग के बाहर रहता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, और ये स्विच रहता है एकदम किसी रूम में के एकदम अंदर में रह सकता है, ठीक है। तो हमारा जो मीटर है हम लोग यहाँ पे लेंगे, लेके जो दो टेस्ट लीड होता है ना, वो तो टेस्ट लीड एक कनेक्ट करेंगे यहाँ फेस पे और एक कनेक्ट करेंगे आपका ये स्विच पे, ये जगह पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मतलब हमारे टेस्ट करने का मीनिंग यही है ताकि ये स्विच जो है ये फेस में रहे, ठीक है। अगर इन दोनों वायर में मैं रेजिस्टेंस मेजर किया तो कितना मिलेगा, ये वायर का अपना जितना रेजिस्टेंस है उतना ही मिलेगा, जीरो तो नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, मतलब एकदम मतलब पॉइंट सपोज 0.5 ओम, 0.5 ओम निकला सपोज, ये वायर का जितना रेजिस्टेंस होगा अपना उतना ही, ठीक है। तो ये कम आया तो पोलैरिटी टेस्ट सक्सेसफुल है, ठीक है। लेकिन अगर ये ज़्यादा आ गए तो क्या करना है, तो ये समझ लेना है कि पोलैरिटी गड़बड़ है। ज़्यादा है तो समझना है ये स्विच फेज में नहीं है, ये स्विच न्यूट्रल में लगा दिया है गलती से, इलेक्ट्रिशियन ने हो या इलेक्ट्रिशियन सब ओवर कॉन्फिडेंस में हो या फिर लैक ऑफ नॉलेज के से हो, मतलब गलती हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं फेस मतलब देखो, ये स्विच न्यूट्रल में देने से क्या मतलब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही है कि सपोज ये स्विच में यहाँ पे ना दे के यहाँ पे दे दिया ये स्विच, तो क्या होगा, पावर तो यहाँ से आएगा, आके ये बल्ब में लगेगा, बल्ब से होके यहाँ तक पावर रुका रहेगा जब तक स्विच ऑन नहीं करूँगा। तो मैं स्विच ऑन करूँ या ऑफ करूँ, पावर तो बल्ब में मिलता रहेगा ना, तो ये सामान डैमेज हो जाएगा और रिस्क भी बढ़ता है, बहुत शॉक लगने का रिस्क रहता है। तो इसलिए हम लोग न्यूट्रल में स्विच को नहीं लगाते हैं, हमेशा फेज में लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे जो स्विच था अगर यहाँ पे रहता और तो ये लीड मैं यहाँ पे लगाता, क्योंकि यहाँ पे स्विच है, तो फेज और न्यूट्रल के बीच में मैं लगा दिया ये दो लीड, तो क्या होगा, रीडिंग बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि फेज और न्यूट्रल क्या है, दो अलग अलग है, ठीक है। तो दोनों के बीच तो कोई कनेक्शन नहीं है। ये बल्ब मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है पता है, यहाँ पे सिर्फ एक बल्ब होल्डर लगा हुआ है, मतलब ये पॉइंट तो ओपन है, यहाँ पे गैप है, तो गैप है, तो अगर मैं एक पॉइंट फेज में लगाऊं और एक पॉइंट न्यूट्रल में लगाऊं ना, तो क्या होगा, मुझे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा रेजिस्टेंस मिला तो मुझे समझना पड़ेगा कि पोलैरिटी गड़बड़ है, ठीक है। तो ये तो होगा एक पॉइंट। पोलैरिटी टेस्ट एक बार में भी कर सकते हो, लेकिन मैं मतलब इजी बनाने के लिए मतलब तोड़ तोड़ के कर रहा हूँ। और एक चीज़ क्या है, ये जो बल्ब होल्डर है, इस टेस्ट के लिए हम लोग कौन सा बल्ब होल्डर यूज़ करते हैं, हमारा जो एडिसन भाई है, मतलब जिन्होंने बल्ब को इन्वेंट किया था, उनका एक तो बल्ब मतलब होल्डर होता है, एडिसन स्क्रू टाइप बल्ब होल्डर, ठीक है। एडिसन स्क्रू टाइप बल्ब होल्डर या फिर लैम्प होल्डर, ठीक है, इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या रहता है, ये टेस्ट करने के लिए एक स्क्रू रहता है, वहाँ पे टेस्ट कनेक्ट करके टेस्ट कर सकते हैं। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, ये टेस्ट स्विच यहाँ पे ना लगा के, लास्ट टाइम ये स्विच ओपन था, अभी ये स्विच को हम लोग कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। कनेक्ट करके ये जो टेस्ट लीड है, ये लीड को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो ये जो देखो, ये दो जो है मतलब होल्डर में लगा दिया, तो ये फेज वायर जो है, ये भी इधर होके होके यहाँ पे आया है, इसको ऑन रखना पड़ेगा तभी पावर आएगा। तो ये एक ही वायर है,
तो इसमें रेजिस्टेंस कितना आएगा, लास्ट टाइम से थोड़ा ज़्यादा आएगा क्योंकि तार थोड़ा लंबा है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं आएगा। सपोज 0 पॉइंट, लास्ट टाइम 5 आया था, इस टाइम 9 आया, 0.9 ओम आया, ठीक है। तो अगर कम आए तो ठीक है, समझना पड़ेगा जे पोलैरिटी ठीक है, अगर ज़्यादा आए तो समझना पड़ेगा कि ये उल्टा है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मतलब मेन चीज़ यही है ताकि जितना भी प्रोटेक्टिव सामान है, स्विच हो, फ्यूज़ हो, सर्किट ब्रेकर हो, सब फेज में रहना चाहिए। न्यूट्रल में रहने से कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। स्विच में रहा तो पोलैरिटी ठीक है। तो इतना ही था, ये पोलैरिटी टेस्ट इजी है, इतना कोई हाथी घोड़ा नहीं है, ठीक है। तो जस्ट मिनट। तो इस टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट सब क्या है। नंबर 1, हम लोगों को एक ओम मीटर चाहिए टेस्ट करने के लिए। और नंबर 2, मैं ये बोल सकता हूँ, अच्छा और एक चीज़, ये टेस्ट करने से पहले हमारा जो सॉकेट रहता है, वो सॉकेट में क्या रहता है, हमारा जो सॉकेट है, कोई भी सॉकेट, उसमें ऐसा रहता है आर, ये फेज और ये न्यूट्रल, ठीक है। तो ये 3 चीज़ का वायरिंग अच्छे से होना चाहिए। जहाँ पे फेज लिखा है वहाँ पे फेज वायर कनेक्ट करना है, जहाँ पे न्यूट्रल लिखा है वहाँ न्यूट्रल कनेक्ट करना है, और अर्थ से अर्थ निकल के अर्थ करना है। तो ऐसे करने से ये टेस्ट सक्सेसफुल होगा, ठीक है। क्योंकि ये सब पॉइंट में भी तो टेस्ट करना पड़ेगा ना, मैं तो सिर्फ 2 दिखाया। तो आपका है तो ओम मीटर चाहिए, ठीक है। ये टेस्ट के लिए और क्या चाहिए, ये टेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑल दी सेफ्टी डिवाइसेस लाइक फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, और क्या है, स्विच, शुड बी कनेक्टेड इन फेज, ठीक है। ऑल द सेफ्टी डिवाइस लाइक फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, स्विच शुड बी कनेक्टेड इन फेज, ठीक है, फेज में कनेक्ट होना चाहिए। यही मेन मोटो है इस मतलब टेस्ट में, ठीक है। और एक क्या है, अगर मैं होल्डर में टेस्ट करूं तो क्या चाहिए, नाम क्या है उसका, उसका नाम है एडिसन स्क्रू टाइप लैम्प होल्डर, ठीक है। एडिसन स्क्रू टाइप लैम्प होल्डर, ये कुछ पॉइंट्स है, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये टेस्ट में जो आया, ये सब ठीक ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, और एक पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, वो याद रखना। वो क्या है, वो है आपका जो the phase neutral and earth wire of socket should be correctly wired, मतलब करेक्टली वायरिंग करना पड़ेगा फेस, न्यूट्रल और अर्थ को, ठीक है। तो थैंक यू ये लास्ट तक देखने के लिए। और कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन है, या फिर कुछ मुझसे भी गलती हुआ है, जो भी है उसको कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।